जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह असंख्य पैरों वाले, असंख्य आंखों वाले, कानों वाले वह परम पिता परमात्मा है। वह सभी इंद्रियों से युक्त हैं, उन्होंने पिछले श्लोक में वर्णन किया। और आज वो जिस बात का वर्णन करते हैं वो कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा की इंद्रियां ही नहीं है। जैसा कि हम आज के श्लोक में देखते हैं, सर्व इंद्रिये गुणाभासम सर्व इंद्रिये ववर्जितम आसक्तम सर्वभृत चेएव निर्गुणम गुण भोक्तृचा। वो कहते हैं कि वह परमात्मा यद्यपि समस्त इंद्रियों के विषयों में जाता है, समस्त इंद्रियों के विषय में संचरण करता है, समस्त इंद्रियों के विषय का गोचर है, पर फिर भी सर्व इंद्रिय विवर्जितम, फिर भी वो सब इंद्रियों से रहित है। सब इंद्रियों के विषयों में वो जाता है पर वो इंद्रियों से रहित है। और क्या है? असक्तम, और बिना आसक्ति के सर्वभृत्चा, सबका पालन करता है। सबका पालन तो वो करता है परंतु असक्त रूप से, किसी के प्रति लगाव ना रखते हुए। निर्गुणम, वो निर्गुण है, निर्गुण है पर गुण भोक्तृ, प्रकृति के तीनों गुणों का उपभोग करने वाला है। हमने पीछे पढ़ा था कि परम पिता परमात्मा प्रकृति के संयोग से ये सृष्टि करता है और प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है। तो वो जब वो तीनों गुणों से युक्त है और उसी के आधार पर वो सृष्टि करता है तो वह गुणा अतीत कैसे हुआ? आज इसी श्लोक के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को हम वर्णन करते हैं। जहां एक और उसके हमने असंख्य मुख, पैर, मुंह आदि का वर्णन किया, तो यहां हमने उसको कह दिया कि उसकी तो इंद्रियां ही नहीं है। तो जब हम एक श्लोक में ये कहते हैं कि वो इंद्रियों से युक्त है और दूसरी और हम कहते हैं वो इंद्रियों के से रहित है, तो ये परस्पर विरोधित प्रतीत होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर है कि वो जो परमात्मा है वह इंद्रियों से युक्त भी है और इंद्रियों से रहित भी है, अर्थात वह दिव्य शक्ति से संपन्न है। वह अनगिनत इंद्रियों से युक्त है और इंद्रियों से रहित है। ये दोनों परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। वो परमात्मा दिव्य अलौकिक शक्ति से युक्त है, इसलिए वो परस्पर दो विरोधी गुणों का अधिष्ठाता है। और इसका वर्णन केवल गीता में नहीं किया गया। अगर हम अपनी प्राचीन ग्रंथ उठा करके देखें, हम ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी देखें, तो वो भी यही कहते हैं कि ब्रह्म दिव्य शक्तियों से युक्त है, इसलिए वह इंद्रियों से युक्त भी है और इंद्रियों से रहित भी है। जैसा कि उन्होंने कहा, विरुद्धा धर्मो रूपोसा वैश्वयात पुरुषोत्तमा, कि वो जो पुरुषोत्तम है वो विरुद्ध धर्मों वाला है, अर्थात उसमें जितने भी गुण हैं वो परस्पर विरोधाभास वाले हैं। वह जहां एक और गुणों से युक्त दिखाई देता है, इंद्रियों से युक्त दिखाई देता है, तो दूसरी ओर वो इंद्रियों से रहित भी है। वह सभी इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए वो सब जगह व्याप्त है। वह इंद्रियों से युक्त भी है और इंद्रियों से अलग भी है। तो क्यों? क्योंकि उसका जो स्वरूप है वो
व्यापक है, उसका जो स्वरूप है वो दिव्य है। दिव्य स्वरूप होने के कारण वह सब जगह व्याप्त है। वह भगवान की जो इंद्रियां हैं वो सब जगह है। सर्व इंद्रिय गुण भासम, उसको सबकी इंद्रियों का भास होता है। वह सबके हृदय में निवास करता है। वह सभी के कर्मों को देखता है। तो इंद्रियों के विषयों को वो ग्रहण करता है, पर इंद्रियों के विषयों से रहित है। तो ये परस्पर विरोधी गुण उसमें अपने दिव्य गुणों के कारण है। और इसी बात का वर्णन श्वेता श्वेत्रो उपनिषद में भी मिलता है। पाणी पादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षु न शृणोति अकर्मणा। वो कहता है कि वो इंद्रियों से रहित है, पैरों से रहित है, पर फिर भी वो गतिशील है। वह नेत्रों से रहित है, पर फिर भी सब कुछ देखता है। तो ये है उसका इंद्रियों से युक्त होना भी और इंद्रियों से रहित होना भी, क्योंकि वो दिव्य शक्ति से संपन्न है। तो दिव्य शक्ति से संपन्न होने के कारण वह परमात्मा इंद्रियों से युक्त भी है और इंद्रियों से रहित भी है। तो क्यों? क्योंकि वो सबके हृदय में निवास करते हुए उसके कर्मों का लेखा जोखा करता है। अब वो तीनों गुणों से रहित है। हम अगर अब वेदों को उठा करके देखें तो वेदों में इस परम पिता परमात्मा को आत्मा राम कहा है, अर्थात जो सबके शरीर में निवास करती है, अर्थात जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा का आनंद स्वरूप है, वो परमात्मा है। और जिसे किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वह माया अर्थात प्रकृति शक्ति भी उनके नियंत्रण में है और उनके नियंत्रण में रह करके प्रकृति कार्य करती है, जो प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है। प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है और वो उनकी दासी है, इसलिए उस परम पिता परमात्मा को तीनों गुणों से परे का माना गया है। और उसी परमात्मा की अध्यक्षता में, उसी परमात्मा के कहे अनुसार ब्रह्मा इस सृष्टि का साचारू रूप से पालन करता है और नियमानुसार उनके कहे अनुसार वो सृष्टि को चलाता है। और उन्हीं की आज्ञा अनुसार जो ब्रह्मा है वो पंच महाभूतों के माध्यम से, वो पंच महाभूत हमने जाने थे, पृथ्वी जल आकाश वायु इत्यादि, ये जो देव हैं इनको देव माना गया है। और ब्रह्मा उसी परम पिता परमात्मा की आज्ञा से, इन्हीं देवताओं की सहायता से इस सृष्टि का संचालन करता है। तो इस प्रकार वो परमात्मा इंद्रिय युक्त भी है, इंद्रिय अतीत भी है। और किस प्रकार वो सृष्टि का संचालन करता है? वो सृष्टि का संचालन करता है ब्रह्मा के माध्यम से। ब्रह्मा उसी परमात्मा के नियमानुसार इन पंच महाभूतों के माध्यम से इस सृष्टि का संचालन करता है। तो सर्वोत्तम सत्ता कौन है? इंद्रिय युक्त, इंद्रिय रहित वो परमात्मा, हमेशा आनंद में रहने वाला वो परमात्मा। तो अगर हमने भी उस आनंद में रहना है तो उस परमात्मा को जानना है, उसका ध्यान करना है, उसका स्मरण करना है, उसको समझना है। और उसके लिए मैं रोज कहती हूँ आपको गीता के एक श्लोक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं। तो उसके लिए आप इस चैनल से जुड़िए। जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास ज्ञान है या विषय संबंधी थोड़ी सी भी समझ है, हम मिलकर के उसको साझा करते हैं इस चैनल से जुड़कर, और चैनल को लाइक करके, ताकि उस परम पिता परमात्मा की कृपा को, उसके स्वरूप को जान सकें। तो जुड़ते हैं चैनल से, लाइक करते हैं और उस परमात्मा की कृपा को पाते हैं। जय श्री कृष्ण।